वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस मार्ग में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास के। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण विकास आपको कैसे तैयार करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में एक ही भर्ती जो आपको बड़ी देखने को मिलेगी वो 7882 पद उत्तर प्रदेश लेखपाल में देखने को मिलेंगे। और इस उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती परीक्षा में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका, जो 25 नंबर का ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश का जो चैप्टर होगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका साबित होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी तो हर कोई पढ़ रहा है और बचपन से हर कोई पढ़ रहा है हिंदी। गणित भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसमें जीएस आएगा, जीएस भी आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश जो होगा वो हर बच्चे के लिए नया होगा, ठीक है। ग्रामीण परिवेश हर बच्चे के लिए नया होगा। तो इस ग्रामीण परिवेश को किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लिया होगा। कई लोग जो है ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, कई लोग, ठीक है, कहीं पर ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, बड़े बड़े कोचिंगों में, नामी गामी कोचिंगों में पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आप भी ये चीज़ जानते हैं और हम ये चीज़ बता भी देते हैं कि किसी के द्वारा पढ़ाए गए पहलुओं को पढ़ने से ज़्यादा हमें लाभ अपने द्वारा पढ़े गए शब्दों से होता है। जो व्यक्ति पढ़ा रहा है आपको, वो पढ़ाने पर बहुत ही सीक्वेंस, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही थोड़ा मैटर देगा, बहुत ही कम कंटेंट देगा, ठीक है। अपने आप में जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो कोई व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर नहीं है, वो अपने आप में बेहतरीन कंटेंट आपको देने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको एक बार विस्तृत तरीके से खुद से ज़रूर अध्ययन कर लेना चाहिए। और अगर आप एक बार खुद से अध्ययन कर लेते हैं, फिर दूसरे के वीडियो को देखते हैं, उनके क्वेश्चनों की संख्या को देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन वो लोग बना रहे हैं, उसे आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा कि आप कुछ कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर पिछली परीक्षाओं को दिए होंगे उत्तर प्रदेश के, तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे अभी यूपी पीसीएस हुआ था पिछली बार वाला, आप देख चुके होंगे। जो कोचिंग वाले थे, जो पतली पतली नोट्स देते थे कि हमारे इसने इतने का अर्थशास्त्र आप पढ़ लेंगे तो जो भी अर्थशास्त्र आएगा पीसीएस में सब यहीं से फंसा देंगे, सब कुछ फेल हो गया, ठीक है, सब कुछ फेल हो गया। वही बच्चा सक्सेस हो रहा है जो बच्चा, एक बार तो कोचिंग आपको करनी ही चाहिए कहीं से, अगर आप पढ़ते, चाहे ऑनलाइन पढ़ते चाहे ऑफलाइन पढ़ते, एक बार करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको स्वयं से मेहनत करनी चाहिए। एक पार्टिकुलर किताब लीजिए, बुक लीजिए, जिससे आप जो है मेहनत करनी है। अब हम जो है ग्रामीण परिवेश के लिए किस बुक का अध्ययन करें, उन दोनों बुकों को मैं आपके लिए यहाँ पे ऑफलाइन अवेलेबल कराया, मतलब मेरे हाथ में है। उन चीज़ों को मैं दिखाऊंगा और उनमें से किस तरीके से तैयारी करनी है उसे मैं बताऊंगा। देखिए, ग्रामीण परिवेश में पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे सामने इतनी ज़्यादा बाधाएं हैं कि हम लगातार वीडियो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, लगातार वीडियो नहीं दे पाएंगे। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको रिसोर्सेज बताई जाए जहाँ से हर एक टीचर पढ़ाते हैं। हमने देखा है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, हमने देखा है कि बड़े यूट्यूब चैनल पे एक बड़े से टीचर आते हैं, नामी गामी टीचर, वो जो है एक छोटी सी किताब से पढ़ाते हैं, ठीक है, एक छोटी सी किताब से पढ़ाते हैं और उस किताब का हूबहू कंटेंट मिल जाता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस किताब को ही पढ़ने लगते हैं, कहा भाई आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो गांव का विकास नहीं जानते हैं, गांव की गलियां कैसी होंगी, गांव का परिवार कैसे होगा, गांव में भैंस कैसे होगी, गांव में गाय कैसे होगा, आप नहीं जानते हैं। जानते हैं तो थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल चीज़ें वही तो आपको नोट्स करना है, नोट्स बनाना है, आसानी से 25 में 25 पाएंगे आप, ठीक है। उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के पढ़ाई नहीं करनी है, स्वयं से मेहनत करना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए, मार्गदर्शन और एक सही गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो है उस तरीके के नॉलेज दिया जाए जिससे आप कुछ अपने आप में बेहतर कर सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बेहतर करने का मन करेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कैसे तैयारी करें और कौन सी बुक से तैयारी करें। मेरे पास 2 बुक है, उन दोनों बुक को मैं पहले दिखाता हूँ आपको, दोनों बुक को, ठीक है। इसे मैं पहले ही बताया था, आपके पास ये बुक दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम करिएगा अगर ये बुक दिखाई दे रहा हो। अरिहंत प्रकाशन की बुक है ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। अरिहंत प्रकाशन की बुक है ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस किताब को आपने अच्छे से देख लिया होगा और यही किताब आपको लेनी है, ठीक है। ग्रामीण समाज एवं विकास की किताब, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो ग्रामीण विकास पढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं यही से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक किताब आपको अरिहंत की ले लेनी है, यहाँ से तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक किताब और ऑफ़र करूँगा, मतलब कि बताऊँगा।
ये युक्ति प्रकाशन, ठीक है। ये युक्ति प्रकाशन का एक ग्राम समाज एवं विकास का आएगा, ठीक है, ग्रामीण विकास लेखपाल के लिए युक्ति पब्लिकेशन की किताब। अरिहंत और युक्ति, इन दोनों से बेहतरीन किताब ग्रामीण समाज एवं विकास के लिए लेखपाल के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों किताबों को आपको ले लेना है। आपके मार्केट में ऑफलाइन अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये के अंदर दोनों किताबें हैं। एक किताब 100 रुपये की, किताब 100 रुपये के अंदर ही है, उससे महंगी नहीं है, ठीक है। तो इस किताब को आप ज़रूर ले लीजिएगा। इन किताबों में इतनी बेहतरीन तरीके से बताया गया, इतनी बेहतरीन तरीके से हम क्या बताएं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का मैं दिखा दूँ, देखिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन में चलिए दिखाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है प्रमोट कर रहे हैं। अरिहंत पब्लिकेशन और युक्ति पब्लिकेशन को मेरे जैसे लोगों से प्रमोट करने की कोई उम्मीद नहीं है। ये किताब अपने आप में बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग पुण्यात्मा आएंगे, कहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं यार, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उल्टे कॉपीराइट लग सकता है, ठीक है। चलिए, इन दोनों बुकों का अध्ययन करना है, और जब दोनों बुक आप लेंगे तो उसके अंदर आप जाएंगे, खुद देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बुक रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बुक रिव्यू का अलग वीडियो होता है, वो अलग कंटेंट होता है। ये वीडियो केवल और केवल आपको बताने के लिए है, तो आप इन दोनों किताब को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कितना पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा जो मैटर है कितना पढ़ना चाहिए, ग्रामीण परिवेश को कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हम आपको बताएंगे। जैसे आप अरिहंत पब्लिकेशन का ग्रामीण विकास शुरू करते हैं, तो आपको एक दिन में मात्र 3 पेज, एक दिन में मात्र 3 पेज कितना पढ़ना है, मात्र 3 पेज पढ़ना है। अब 3 पेज का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे 3 पेज खत्म हो गया तो वहीं पर रोक दो। 3 पेज का मतलब ये है कोई टॉपिक आप शुरू किए हो, उस टॉपिक को समाप्त कर दो। समझ में आया? किसी पाठ को नहीं समाप्त करना है, किसी टॉपिक को शुरू किए हो तो उस टॉपिक को समाप्त कर दो। और पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है किताबें पढ़ने का, मैं आपको बता दूं किताबें पढ़ने का बेस्ट तरीका, सबसे पहली बार जब आप किताब को उठा रहे हैं, सबसे पहली रीडिंग आपको करनी है। पहले नोट्स नहीं बनाना, पहले रीडिंग करना है। फर्स्ट आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करते समय आपको एक ब्लैक पेन ले लेना है। ब्लैक पेन लेने के बाद आपको जो है उन किताबों, उन शब्दों के नीचे ऐसी लाइन खींच देनी है, ठीक है, लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद फर्स्ट रीडिंग हो गई। दूसरी बार जब आप उस बुक को उठाइए, जैसे एक चैप्टर, एक पार्ट को आप फर्स्ट रीडिंग करिए इसी तरीके से। उसके बाद आप जो है एक पेज लीजिए जिससे आप नोट्स बनाएंगे, पेज का मतलब नोट्स जिसमें बनाएंगे। दूसरी बार जब आप उस किताब को पढ़ें तो पढ़ने के साथ साथ जो आपको लगे कि ये नोट्स करने लायक है, परीक्षा के दरमियान हमें फ़ायदा करेगा, उस चीज़ को आपको नोट को भी करना है, ठीक है। यही किताबें पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है। कुछ लोग कहेंगे हाईलाइटर से दूसरी बार हाईलाइट करना है, कुछ नहीं करना है। काहे हाईलाइट करेंगे? एक बार आप रीडिंग कर लिए हैं, दूसरी बार रीडिंग करते हुए आपको नोट्स बना लेना है, रीडिंग करते हुए नोट्स बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप किताब को ख़त्म करिए। निश्चित रूप से आप 25 में 25 निर्णायक यहीं से निकालेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से फंसा था पिछली बार अरिहंत में से। युक्ति पब्लिकेशन की तो बात ही अलग है, ठीक है। 3 पेज डेली पढ़ना है, इसी तरीके से मेहनत करनी है। आगे 25 प्रश्न आपके लिए नया होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नया होगा, हम कहेंगे नहीं, नया नहीं होगा। क्यों नहीं नया होगा? क्योंकि गाँव की गलियों से आप संपर्क रखते हैं। अब गांव, जिन्हें नहीं पता है कि गांव में खड़ंजा कैसे लगता है, गांव में रकबा कैसे होता है, गांव में बिस्सा और बीघा कितने का होता है, जिन्हें नहीं पता उनके पास समस्या होगी। लेकिन आपको समस्या नहीं है, क्योंकि आप और हम का है, देसी है भैया, ठीक है। हम लोग देसी हैं, हमको पता है किस तरीके से गांव की गलियां, गांव के परिवार रहते हैं। ग्रामीण परिवेश तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ग्रामीण परिवेश के जो बोधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोधात्मक 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, उन तीनों चारों क्वेश्चनों को हम और आप अच्छे से कर पाएंगे केवल टॉपिक सेंटेंस को पढ़ करके। समझ में आया? चलिए आगे, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ तक सहयोग करेंगे? मित्रों, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इन किताबों को तैयार करना है, इन किताबों को पढ़ना है, ठीक है। किताबों को पढ़ करके नोट्स बनाना है। अब कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लीजिए। आपको ग्रामीण विकास के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार किताब को नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपकी खोपड़िया घूम जाएगी, ठीक है। जब खोपड़िया घूम जाएगी तो आपको लगेगा हमें कुछ नहीं आता और हम ग्रामीण विकास का भी तैयार भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें गेहूं की किस्म कोई दे दी जाएगी कि फला बताइए गेहूं की किस्म है, किसकी किस्म है, ठीक है। तो आप कभी गेहूं की किस्म के बारे में, गेहूं की प्रजाति के बारे में कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो आपको लगेगा कभी याद ही नहीं होगा। एक बार, सबसे पहली बार आपको पढ़ना है, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर पर हाथ लगाना है। क्यों? क्योंकि यह आपके लिए नया है, इसमें आप तुक्का फुक्का नहीं मार पाएंगे, मारेंगे तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बार
किताब को रीडिंग करने के बाद नोट्स बनाना है, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर उठाइएगा या उसके बाद ही क्वेश्चन सीरीज उठाइएगा। अब कुछ लोग जो है यूट्यूब पर आते हैं केवल और केवल क्वेश्चन आंसर कराना शुरू कर देते हैं। उस क्वेश्चन आंसर का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप कभी बुक को पढ़े रहेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, हालांकि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, कोई व्यक्ति आपको ग्रामीण परिवेश एवं विकास पढ़ा रहा है, उसका भी लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार किसी बुक को ग्रामीण विकास एवं परिवेश से पढ़े होंगे, तभी आपको उस समझ में आएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो एक बार इन दोनों किताबों का हमारे कहने पर अगर आप मानते हैं यार थोड़ा सा, तो अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ने के बाद उठा लीजिएगा। ठीक है, 25 प्रश्न आपके यहाँ पर निर्णायक साबित होगा और यही 2 किताबें हैं जिनसे आपको मेहनत करनी है। लगातार परिश्रम करिएगा, क्योंकि यह आने वाला आपका जो 2022 है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह 2022 आपके सपनों का वर्ष होगा। शायद 2022 तक आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके घर में दीपक जल जाए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जिस माता पिता ने सपनों देखा, अपने आँखों में ख्वाब देखे हैं सरकारी नौकरी का, अगर आप कहीं से दिव्यांग हैं, कहीं से कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है, कहीं से कहीं कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाते हैं यूपी पुलिस, SSC GD या अन्य UPSI में, तो ये आपके लिए मौका बनेगा। जो आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना है कहीं ना कहीं साकार हो जाएगा, क्योंकि 8000 पद हमारे हिसाब से तो बहुत होते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, पढ़ने वाले कम हैं। अभी UP PET का पेपर हुआ है, UP PET के पेपर में जो बच्चे पढ़ने वाले थे, मैं बता दूं, सबका 75 के ऊपर आया है। जो मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में जो मेहनत कर रहे थे, 75 के ऊपर आया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। 10,000 लोग ऐसे नहीं होंगे जो 75 के ऊपर होंगे, 10,000 भी नहीं होंगे। ठीक है, सबका 90 सही हुआ था। 90 सही हुआ था जब पेपर दिए थे सबका। जब आंसर की आई लोगों ने मिलाया, 60 के नीचे आ गए सब। 60 से 65 के बीच में लोग आ गए। जो पढ़ने वाले थे, ईमानदारी से मेहनत किए थे, सब लोग 75 के ऊपर गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इत्मीनान से मेहनत करते हैं तो 2022 आपके सपनों का वर्ष होगा। एक लोगों ने कहा कि तुझको कुछ नहीं पता है, यार तुझको कुछ नहीं पता है, ये जो परीक्षा होगा ना, ये नवंबर में 100% हो जाएगा। भैया, हम मनाते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि नवंबर में हो जाए पेपर, हो जाए पेपर नवंबर में। हम तो दिसंबर इस वजह से बता दिए थे क्योंकि थोड़ा सा UPSSC अपने अधीन काम नहीं करती है। हम दिसंबर गलती से बोल दिए थे, यार हम तो मनाते हैं कि अक्टूबर में पेपर हो जाए। ठीक है, फुर्सत मिल जाए सबको जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि नवंबर में पेपर हो जाएगा, हमें कुछ लाभ, हमें क्या हो जाएगा। नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी में चला जाए, हम तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। हमारा शौक़ है यूट्यूब पे वीडियो देना। ठीक है, तो आप भैया, आप जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव कमेंट करिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा यार, और कुछ नहीं। अब गलत भी कमेंट करेंगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, एक ही काम कर पाऊँगा, ब्लॉक कर दूँगा और कुछ नहीं। ठीक है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है, तो उसका प्रयोग आप करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और बुक का अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि किताबें ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगी। कोई व्यक्ति आपको मंजिल तक नहीं पहुँचाएगा। किताबें ही आपके जीवन का बेहतरीन दोस्त होनी चाहिए। ठीक है, किताबों से मोहब्बत करिए, किताबों से मोहब्बत करिए। जो आपका परिणाम होगा, जो आपका सिला मिलेगा, वास्तव में इतनी बेहतरीन होगी, इतनी खूबसूरत होगी, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।